मोदी जी खाली जुमला कर रहा है। भाई रोजगार मिलेगा, यहाँ खेत बेच के लड़का लोग तैयारी करता है, बाल पक गया, रोजगार मिलेगा, वैकेंसी आएगा तब ना। सब पढ़ा लिखा है, यहाँ कोई मूर्ख लड़का नहीं रहता है। चेक किया, फोटो खींचा, नहीं एक आके सीधे लगा दिया, जैसे लगता है कोई कानून व्यवस्था ही नहीं है। हम लोग लाइब्रेरी जा रहे थे, सरकार को लग रहा है मंदिर बन गया तो आप लोग जो है वो अब रोजगार नहीं मांगेंगे। आप लोग कह रहे हैं कि हम आंदोलन करेंगे, लाठी खाएंगे, नौकरी चाहिए। हाँ, लीजिए जब रोजगार ही नहीं है, सब चीज खत्म हो जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? मंदिर के आगे भीख फेरे मांगेंगे? के गेट पे हम लोग पूछ रहे हैं कि आज क्लास खुला है कि बंद है, तो वहाँ से धक्का दे करके भगा दिया जा रहा है। सन ऑफ बिहार से हम लोगों ने सन ऑफ भारत बना दिया, लेकिन आज हम लोग का एक भी न्यूज नहीं चला है। समय था, समय मनीष कश्यप का बिहार से चला गया, खत्म हो गया, समझे? कहा है कि बहुत ज्यादा वो मतलब लड़कन के बारे में कुछ नहीं, सन बोलते राजा का बेटा राजा बने, तो आज कहाँ गया राजा? आज हम लोग राजा हैं। अब वो सन ऑफ बिहार नहीं रहे, वो बीजेपी के खास नेता बन गए हैं। अब वो अयोध्या जाएंगे, मंदिरों के धर्म के मुद्दा पे बात करेंगे। पापा कर्जा उठा करके, जमीन भरना रख करके, माँ अपना गहना बेच करके पैसा बेटा के देता है कि जाओ पढ़ो, आज नहीं तो कल वैकेंसी आएगी। अभी जब यहाँ पर खड़े हैं तो यहाँ पर भी कुछ बच्चे हैं जो अपनी मांगों को लेकर खड़े हैं। अब बात यह है कि जब इन बच्चों की संख्या थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है तो प्रशासन जो है वो अपनी गश्त ज़्यादा बढ़ा रहा है और फोर्स जो है बहुत एक्टिव हो गई है। तो डर लग रहा है आप लोगों को? डर तो है ये है। अगर क्या डर लगता है कि FIR वगैरह हो जाएगी? लोकतंत्र खत्म हो जाएगा तो डर नहीं लगेगा। भारत से लोकतंत्र खत्म हो रहा है। तो रामराज तो आ गया ना, लोकतंत्र खत्म हुआ तो क्या? रामराज आना अच्छी देखिए, बात बोली वहाँ लगा है जय श्री राम, बोलिए भैया। जय श्री राम तो मैं अपने जगह पे, जय श्री राम तभी ना करेंगे मैम जब रोजगार रहे। हाँ, तो भैया बोले लोकतंत्र खत्म हो गया, हमने कहा रामराज आया। जय श्री राम बोलना हम सभी का हक है और स्वतंत्र है कि जय श्री राम का सब भक्त है। हाँ। सब राम को मान रहा है। हाँ, आइए भैया, आइए। लेकिन जरूरी है, राम ने जिस राज की कल्पना की, जो दिखाया, राम के राज में सभी खुश था, वो है तो क्या? आप लोग नहीं खुश हैं क्या? क्यों खुश रहेंगे जब कुछ मिल ही नहीं रहा है? काहे विद्यार्थी परेशान है? LP में वैकेंसी नहीं दे रहा है तब ना परेशान है, सब हंगामा कर रहा है। सरकार मंदिर पे सवाल नहीं उठाना चाहिए, मुसलमान थोड़ी बन जाएंगे मंदिर पे सवाल उठाएंगे। बात यहाँ पर है कि रोजगार पे बात होना चाहिए। ठीक है, हम मानते हैं जय श्री राम, हम मानते हैं, सब कुछ मानते हैं, लेकिन 6 साल से वैकेंसी नहीं आया है। 5600 नौकरी तो मिला ना भैया, वो जो झंडा तिला उसको भी नौकरी मिला। बिहार में सिर्फ बिहार में रोजगार मिला है। बिहार सरकार दिया है, RJD का सरकार, तेजस्वी यादव वैकेंसी दिया है और टीचर में भरपूर काम किया, भरपूर वैकेंसी दिया। लेकिन टीचर वाले भी तो उनके दरवाजे पे जाके आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो होगा, वो तो होता ही रहेगा, लेकिन जो केंद्र सरकार है उसमें साफ वैकेंसी नहीं आ रहा है। मोदी जी खाली जुमला कर रहा है। हाँ, क्या कहना चाहते हैं? बोलिए। हाँ, बोलिए 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 बोलिए। सिर्फ जुमलाबाजी चल रहा है देश में। 2 करोड़ लोग रोजगार, हम लोग भी वोटिंग किए, रोजगार मिलेगा। भाई रोजगार मिलेगा, यहाँ खेत बेच के लड़का लोग तैयारी करता है, बाल पक गया, रोजगार मिलेगा, वैकेंसी आएगा तब ना। सब पढ़ा लिखा है, यहाँ कोई मूर्ख लड़का नहीं रहता है, दिन रात एक करके पढ़ता है। लेकिन वैकेंसी देगा तब ना, बहाल होगा तब ना, पटना में रहेगा, नहीं तो क्या करेगा? अभी के लिए ALP मुद्दा है। अभी 2-4 साल बाद जब अभी चुनाव जो आएगा लोकसभा वाला, तो ALP मुद्दा बन पाएगा कि नहीं? एकदम बन गया मैम, मुद्दा अभी से बन गया। युवा सारे अब जान चुके हैं, जानकार हो गए हैं, सारे पढ़े लिखे हैं, अब किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मोदी जी को जवाब मिल जाएगा, इसी बार मिल जाएगा। और जो पलटे हैं ना, अगर रोजगार मुद्दा बनता था ना, हिटलर जो है, हिटलर भी अपने आप में कहता था, हम लोग इतिहास पढ़ते हैं, तो हिटलर भी कहता था जो करेंगे हम ही करेंगे। लेकिन ऐसा वक्त है जो हिटलर को भी पता चला कि वो कैसे गए। तो हिटलर शाही सब दिन नहीं चलता है। लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, जनता का शासन है। अगर जनता आपको सत्ता, आप लोग बोल रहे हैं तो प्रशासन की लाठी चल रही है। लाठी चलेगी ही, लेकिन एक ALP का मुद्दा नहीं है, ये हर एक स्टूडेंट का मुद्दा है जो पटना में रह के गरीब घर से आके यहाँ पढ़ते हैं, 5-5 साल रहते हैं, कहाँ से खर्चा आ रहा है मोदी जी ये नहीं देख रहे। राम मंदिर बनना सौभाग्य की बात है, जय श्री राम, सब खुश है, पूरे भारतवर्ष में खुश है। उसके बाद बचा स्टूडेंट का, तो स्टूडेंट का भी जितना वैकेंसी दे रहे हैं, भाई ने कहा तेजस्वी जी अपने घर से नहीं दिए, वैकेंट सीट था, आपने उसमें भी जो पढ़ा हुआ लिया, जो पढ़ेगा ही नहीं उसको कहाँ से? मोदी ALP वाले में भी तो वैकेंसी है ना, वैकेंसी कहाँ दिया है? 5694, मात्र 5694 दिए हैं। पर जब बालासोर हुआ था तो जो कमेटी बनी थी उसने खुद ही बताया था कि सीट खाली है, लोको पायलट सीट कम से कम 3 लाख से अब खाली है। और ये भी पता चल रहा है कि ये निजीकरण के तौर पे बढ़ते जा रहा है, रेलवे पूरा प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। और ये सिर्फ दिखावा के लिए कि चुनावी है, ये चुनावी समय में 6 साल, मतलब 6 साल हम लोग वेट किए कि, और बताया भी गया है रेलवे की तरफ से कि बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है। और ये सेफ्टी कैटेगरी में कम से कम
1 लाख प्लस सीट खाली है, वैकेंट है, और मात्र 5694 वैकेंसी आ रही है। और ये बताया जा रहा है कि अब बहाली जो है हर एक साल बोलूँ आने वाली है। ये साइकिलिंग केंद्र होगा। सरकार के पास पैसा रहेगा तब ना देगा। आप लोग रेलवे की बात करते हैं, यहाँ पे बहुत ऐसे विद्यार्थी है जो जाते हैं 100 रुपया रेलवे को टिकट नहीं कटा केते हैं और वो जाते हैं, तो सरकार कैसे कर देगी आप लोग को? सुनिए ना, ऐसा नहीं है, सरकार के पास पैसा नहीं है, रोजगार बिल्कुल पैसा है। एगो टिकट दिखा दीजिए जो मतलब वेटिंग में नहीं है, बता दीजिए। रेलवे के कोई टिकट अगर वेटिंग में मिल गया तब जे कहिए को मानेंगे। स्टूडेंट है ना जाता है एग्जाम देने तो कटवाता है। सीट खाली नहीं है तो फिर गया कहाँ? इतना जो मान लीजिए डिपार्टमेंट किया जा रहा है। एक मिनट पहले आप लोग पहले बात सुनिए, टिकट कटाने के लिए आप भारत के किसी भी कोना में रेलवे का एग्जाम देने, मोदी जी का सपोर्ट करिए, उनके पास पैसा नहीं है, नौकरी क्यों? हम बहुत सपोर्ट करते थे, लेकिन अब समय उनका अब जो है ना, अब हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, समझे। बहुत मोदी बता रहे एक सच्चाई बता रहे हैं। देखिए हर कुछ ठीक है, लेकिन जब पेट पे बात आता है ना युवा को, सुनिए ना, जब पेट पे बात, जब भूख लगता है ना तो उसको भोजन ही चाहिए। ये बात सच्चाई है। और अब जनता जाग गया, सब पढ़ लिख रहा है, इसलिए अब रोजगार पे बात होगा, काम पे बात होगा, जुमलाबाजी अब नहीं चलेगा। देखिए मैडम, ये 10 साल से अगर केंद्र में अगर बीजेपी कहीं ना कहीं शासन कर रही है तो इसमें युवाओं ने उनको भरपूर सहयोग किया था। तो अब क्यों नौकरी मांग रहे हैं? अब भी सपोर्ट करिए ना। नहीं तो कैसे नहीं मांगेंगे? ये तो हमारा अधिकार है, जब आप पे घाव लग रहा है तो आपको पीड़ा समझ में आ रही है? नहीं, ये देखिए, ये सबकी पीड़ा है, ये हमारी पीड़ा नहीं है, ये पूरे छात्रों की पीड़ा है। और हर एक छात्र का अब जा करके उनका बैकग्राउंड उठा के देखिए, सब अपने एकदम नीचे परिवार से, गरीब परिवार से, किसान परिवार से उठ के यहाँ तैयारी करने के लिए आते हैं। और उनके पास इतना पैसा नहीं है कि किसी चीज को एक ग्रुप सी और ग्रुप डी की रेलवे की बहाली के लिए। भैया आगे आ जाइए, झूठ में डंडा खाएंगे, आप भी खाएंगे, हमको भी खिलाएंगे, अंदर आ जाइए। 6 साल तक वेट करेंगे। डंडा तो खाए हैं, अब अब हम लोग डंडा जा रहे थे, बोल रहे फोटो खींचा, धरना दे रहे हैं, वहाँ पे भी ये लोग बात नहीं सुन रहे हैं। क्या हुआ? उसने मोबाइल चेक किया, फोटो खींचा नहीं, एक आके सीधे लगा दिया, जैसे लगता है कोई कानून व्यवस्था ही नहीं है। हम लोग लाइब्रेरी जा रहे थे, अब रोड है, लाइब्रेरी और कोचिंग तो बंद है ना सारी। अरे बंद है, हम लोग को पता नहीं था, हम गए, छुट्टी था तो गए, हमको नहीं पता था, हम रूम पे थे, हम सोचे 12 बजे से लाइब्रेरी आते हैं, देखे तब तक ना पकड़ के बोलता है फोटो खींच रहे हो, लगा दिया एक चाटे। क्या है ये, क्या है? हम लोग क्या कर रहे हैं बताइए? रोजगार, हम लोग कोई आतंकवादी तो नहीं है, हम लोग दूसरे देश से तो नहीं आए, अपना हक मांग रहे हैं, वाजिब जो अधिकार है। क्या हम लोग रोजगार नहीं मांग सकते हैं सरकार से? अगर सरकार अपना रोजगार नहीं देना चाहती है, मुद्दा बनेगा इस बार चुनाव में? एकदम बन गया मैम, रोजगार बन गया, वैकेंसी नहीं तो रोजगार मुद्दा ही रहेगा। सरकार को लग रहा है मंदिर बन गया तो आप लोग जो है वो अब रोजगार नहीं मांगेंगे। आप लोग कह रहे हैं कि हम आंदोलन करेंगे, लाठी खाएंगे, नौकरी चाहिए। हाँ, एकदम बिल्कुल आंदोलन हो रहा है, करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? लाठी क्या करेंगे नौकरी लेके भैया? क्या करेंगे? क्या इतना परेशान है नौकरी के लिए? नौकरी लेके क्या करेंगे? नौकरी कभी मुद्दा बना है आज तक? कभी भी चुनाव में नौकरी कभी मुद्दा बना नहीं। है? देखिए, चुनाव में मुद्दा तो बनता है, लेकिन जितने से पहले वादा नहीं किए थे मोदी जी के हर साल 2-2 करोड़ रोजगार देंगे। अब हम लोग युवा हैं, वहाँ जाइए, अयोध्या में बहुत नौकरी बट रही है। अब वहाँ पे ले आइए भीख ना फेरे भैया, सही बात है कि- माइक छोड़ दिए, हमारा काम है ये, आप बोलिए। ठीक है, हम लोग मंदिर बना, हम लोग उससे बहुत खुश है, उसके लिए दिक्कत नहीं है, लेकिन रोजगार पर कोई बोला था वहाँ, सुनिए, तो वहाँ पहुँच के कोई बोला था मंदिर बनता है तो बहुत रोजगार होता है। अब आप लोग उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हम लोग सपोर्ट किए थे, लेकिन अब नहीं करेंगे। हम लोग का बहुत दिक्कत हो गया, बहुत ज्यादा हम लोग को दिक्कत हो गया, काहे कि 6 साल से वैकेंसी। अब उनके अगेंस्ट में वोट करेंगे हम लोग। मान लीजिए जब रोजगार ही नहीं है, सब चीज खत्म हो जाएगा, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? मंदिर के आगे भीख फेरे मांगेंगे? पूजा करने के लिए मान लीजिए आदमी कोई मंदिर में जा सकता है, वहाँ पे रोजगार बट रहा है, किसी का ज्वाइनिंग लेटर वहाँ पे थेरे मिलेगा कि जा करके सब लोग वहाँ पे अयोध्या में धरना दे देंगे कि चलिए वहाँ से हम लोग को ऑफर लेटर आ गया, ज्वाइनिंग लेटर आ गया। अपना अधिकार हम लोग पढ़ रहे हैं, परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, एक ग्रुप डी लेवल का मान लीजिए ये झाड़ू मारने वाला काम होता है, ग्रुप सी का कोई बहुत बड़ा वैकेंट तो नहीं है, और इसकी तैयारी के लिए लड़का अगर 6 साल से पटना में रह रहा है तो आप समझ सकते हैं कि कितना का गरीब का अपना ज़मीन गिरवी रख दिया हुआ है। उसका परिवार इसी उम्मीद पे है कि आज नहीं तो कल मेरा बेटा किसी न किसी पद पे जा करके बहाल हो जाएगा तो हमारा घर का कुछ आर्थिक स्थिति बदलेगा। अगर वहाँ से भी मायूस होकर लौटना पड़ेगा तो क्या करेगा? मतलब छात्र तो नहीं कर सकता है, रोजगार तो मांगेगा, अपना अधिकार खोजेगा। वहाँ पे भी लाठियाँ बरसाई जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये सरकार को सोचना चाहिए। पुलिस जो है वो उनके खिलाफ नहीं है, पुलिस घूम रही है, बहुत धक्का दे के भगा रही है। अगर कोचिंग के गेट पे हम लोग पूछ रहे हैं कि आज क्लास खुला है कि बंद है, तो वहाँ से धक्का दे करके भगा दिया जा रहा है कि नहीं जाओ 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 जाओ, तुम लोग को यहाँ कोई काम नहीं है। बताइए, अब कोचिंग भी हम लोग को बंद करवा करके सरकार यहाँ पे भी शासन करेगी, रोजगार भी नहीं देगी, तब युवा करे सो करे क्या? अब हम लोग उपद्रवी तो नहीं है,
चोरी तो नहीं कर सकते हैं, रोजगार मांग सकते हैं, अपना अधिकार खो सकते हैं, और ये हमारा संविधानिक अधिकार है। और हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे, अपना हक मांग रहे थे। और वहाँ पे लाठियाँ आप लोग देखिएगा पूरे, मतलब शायद आप वहाँ पे नहीं पहुँची थी, मतलब बेवजह हम लोग बैठे हुए थे शांतिपूर्वक, हम लोग को कुछ पता ही नहीं चला, आए एकदम पीछे से अचानक लाठियाँ बरसाना शुरू कर दी। कितना बच्चा गिर गया, कितना जख्म है, कितना का पैर टूटा, कितना का हाथ टूटा। लेकिन ये छात्र बिल्कुल दर्द नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि सिर्फ देश में पहले मिश्रित अर्थव्यवस्था था हमारे यहाँ पे, अब पूंजीवादी वाला अर्थव्यवस्था चल रहा है। जो सबसे अमीर है, अंबानी है, अडानी है, उनका विकास हो रहा है, गरीब दिन प्रतिदिन गरीब होते जा रहे हैं। और ये सरकार बिल्कुल सुनना नहीं चाह रहे हैं। ये एक तरह से कह सकते हैं कि अहंकार में बिल्कुल लीन है। इनको पता नहीं चल रहा है कि देश के अंदर क्या चल रहा है, युवाओं के साथ क्या मतलब बीत रहा है। कह रहे हैं कि जो गरीब है वो गरीब रह जा रहा है, लेकिन बिहार के ही एक बहुत बड़े पत्रकार है, उन्होंने कहा कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो जरूरतमंद है वो बनेगा। तो वो कहाँ है? कल से अभी तक नजर ही नहीं आया, जो बोला ये बात को नजर ही नहीं आ रहा। हम लोग सब जान रहे हैं। नेता बन गए, अब वो नेता बन गए, अब वो अयोध्या जाएंगे कुछ दिन बाद। तो बता रहे हैं कि अयोध्या में नौकरी बढ़ती है, हम लोग यहाँ कहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहाँ जाइए ना। सन ऑफ बिहार से हम लोगों ने उन्हें सन ऑफ भारत बना दिया, लेकिन आज हम लोग का एक भी न्यूज नहीं चलाए हैं। बहुत अफसोस है, बहुत अफसोस है। लग रहा है ना कि उनको हम लोग कैसे हम लोग। मनीष कश्यप अपने आप को सन ऑफ बिहार कहते हैं। आप लोग भी तो कहते हैं, आप लोग भी। हम लोग नहीं कहते हैं, वो अपने आप को टैग अपना नाम खुद टैग रख लिए, हम लोग नहीं रखे हैं, वो लोग खुद अपना काम किए, बिहार के हित के लिए काम किया, हम लोग सन ऑफ बिहार माने। लेकिन अब लग रहा है कि वो किसी विशेष चीज के लिए काम कर रहे हैं। अब एक बार भी वो निकल करके कभी सामने नहीं आए, इतना दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है, कभी पूछने नहीं आए हैं। यही युवा, यही बिहार के छात्र उनको सन ऑफ बिहार बनाने में सबसे अहम योगदान देता था। तो आप क्यों उनको बुरा भला बोल रहे हैं? कल तक जब मैं उनसे सवाल करती थी तो मेरे कमेंट सेक्शन में आके तो आप लोग गाली दे आ जाते थे कि मनीष भैया को इतना गलत दिखा रही है, मनीष भैया को ये कह रही है। मैं क्या कह रही थी? उस समय था, समय मनीष कश्यप का बिहार से चला गया, खत्म हो गया, समझे। कहा है कि बहुत ज्यादा वो मतलब लड़कन के बारे में कुछ नहीं, सन बोलते राजा का बेटा राजा बने। तो आज कहाँ गया राजा? आज हम लोग राजा हैं। आज जरूरतमंद यहाँ पर खड़े हैं। ये वही युवा है जो 6-6 साल से अपने घरों से निकले थे और इनके पिता और माँ के ऊपर कर्ज का बोझ इसीलिए लगा हुआ है ताकि इनको सरकारी नौकरी मिलेगी और वो बोझ उतर जाएगा। तो जरूरतमंद आपको बुला रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं कि साहब आप कहाँ हैं, आइए हमारी बात सुनिए। लेकिन बिल्कुल बिल्कुल, आप सरकार गिराने, सरकार बनाने में लग गए हैं भैया। कम से कम आकर के देखिए, छात्रों के साथ में भी आप खड़ा होइए। हम लोग को आपसे काफी ज्यादा उम्मीद था, क्योंकि आप भी एक कहते हैं कि गरीब के बेटा हैं आप, आपको भी सटाया गया है। तो अब देखिए ना, आज कितना लाखों बिहारी के बच्चे के, लाखों बिहार के छात्रों के साथ में कितना अन्याय हो रहा है, पूरे देश के छात्र के साथ अन्याय हो रहा है। हम लोग को पुलिस लाठी मार रही है, लेकिन आप एक बार भी घर से निकल करके ना आप अपने यूट्यूब चैनल से कभी भी हम लोग के शब्द में, मतलब हम लोग की तरफ से एक भी शब्द बोलने का काम नहीं कर रहे। तो हम लोग क्या समझे, क्या आप राजनीतिक किसी पार्टी से मिल गए? क्या आपके ऊपर ऐसा तो दबाव तो नहीं आ गया? जब वो जेल से बाहर भी आए थे तभी युवा उनके साथ था, आज भी युवा उनके साथ में हमेशा यही मांग कर रहे हैं कि कम से कम आप आइए, सड़क पे आइए। आप लोग मार खा रहे थे तो उनके कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं कि भैया आइए हमारी बात। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग उनके नाम लेकर के भी बोल रहे हैं कि शायद वो अब पत्रकार नहीं रहे, अब वो एक नेता हो गए। अब एक विशेष आने के लिए आपकी बात, वो पत्रकार नहीं रहे हैं। बुला लीजिए ना, बोलेंगे हमें बुलाया नहीं गया। हम लोग तो बुला रहे हैं, कहाँ आइए। वो खाली अयोध्या का विकास दिखाने में लगा है, बिहार का विकास कौन दिखाएगा? ऐसा करे मनीष कश्यप भी वहाँ पे राम मंदिर में घंटा बजाने लगे, पत्रकारिता छोड़ के बोले हम नहीं, हम भी बोलते हैं मंदिर से सब कुछ होता था। वही गए हुए हैं मुसल्लापुर हाट में, कई बार आए हुए हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं? इस बार आना चाहिए ना, सरकार से सवाल करना है, जो क्यों नहीं आ रहे हैं? कि शायद वो भी डर गए हैं, वो भी शायद शासन के, मतलब उनको लग रहा है कि कहीं अब हम छात्र के साथ खड़ा होंगे तो उनको कहीं दोबारा पुनः चला है यहाँ क्या हो रहा है। उनको अभी सरकार बीजेपी की है भैया, सरकार बीजेपी के, क्यों नहीं आ रहे हैं? बीजेपी के पक्ष ले रहे हैं। कहीं ना कहीं वो मोदी को खुले तौर पे समर्थन न करके वो बैक के तरफ से वो समर्थन कर रहे हैं। उनको इससे कोई मतलब नहीं है। आज मिलके कर रहा है वो बीजेपी के, अब कैसे करेगा भाई? नहीं रहे। अगर वो पत्रकार होते तो आज हम लोगों के बीच में होते, हम लोग को मुद्दा लेकर के आज वो आवाज उठाते, लेकिन आप देख रहे हैं नहीं तो बोलेंगे कि हमको बुलाया नहीं ठीक गया, है हम मैम, जाना चाहते थे। अरे जाने के लिए उनको पता नहीं है मैम, बिहार में इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है, उनको पता ना है। यहीं पे बैठ के वीडियो बना रहे हैं। बिहार में क्या, यहाँ पे क्या हो रहा है बिहार में, उनको पता नहीं। पूरा बैठे हुए उनको पता नहीं है, हर एक देश को पता है। सिर्फ गोदी मीडिया को छोड़ दीजिए तो बाकी जितने जो छोटे यूट्यूब चैनल जो पत्रकार है सबको पता है, देश के हर एक शिक्षक को पता है, अच्छे अच्छे लोग जितना है सब ट्विटर पे इसको ट्रेंड कर रहे हैं। उनको पता नहीं है, वो घर में बैठे हुए। बिहार में इनसे, यहाँ से उनका घर ज़्यादा दूरी तो नहीं है। यहाँ अगर कुछ हो तो आवाज़ से भी आदमी समझ सकता है कि हाँ कहीं पे आंदोलन हो रहा है, छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है। तो अब हम लोग यही समझेंगे कि अब वो पत्रकार नहीं रहे, अब वो सन ऑफ बिहार नहीं रहे, वो बीजेपी के
खास नेता बन गए हैं। अब वो अयोध्या जाएंगे, मंदिरों के धर्म के मुद्दा पे बात करेंगे, छात्रों के रोजगार के। सब छोड़िए, आगे अगर ये सरकार नहीं सुनती है तो आप लोग आगे क्या करेंगे? आगे करेंगे क्या मैम, जो चल रहा है अभी चलता रहेगा। प्रोटेस्ट चलेगा, हम लोग अधिकार छोड़ नहीं ना देंगे। मान लीजिए ये बात फॉर्म भरे आप लोग की, फॉर्म नहीं भरे? अभी नहीं भरे हैं। किस उम्मीद पे फॉर्म भरे? कहाँ भरे? कहीं पे 1 सीट है, कहीं पे 2 सीट है, कहाँ से फॉर्म भर दे बताइए? ये 80 लाख लड़का ये 6 साल में अचानक टपक नहीं ना गया है। बहुत जगह ऐसा है, बहुत ओवर एज लोग हैं, बहुत ओवर एज है जो 6 साल का एज रिलैक्सेशन मिला तो है आप लोगों को? एज रिलैक्सेशन मैम 5600 वैकेंसी में अगर करोड़ों लड़का फॉर्म भरेगा तो आप समझ सकते हैं ये कंपटीशन यूपीएससी से भी टॉप हो जाएगा। क्या ये ग्रुप डी और ग्रुप सी की तैयारी हम लोग जो 6 साल से कर रहे हैं, अगर हम लोग में मेरिट होता, हम लोग के पास में पैसा होता, हम लोग अमीर घर से होते, तो क्या हम लोग यूपीएससी की तैयारी दिल्ली मुखर्जी नगर में जाकर के नहीं करते? हम लोग घर से आकर के मम्मी पापा कर्जा उठा करके, ज़मीन भरना रख करके, माँ अपना गहना बेच करके पैसा बेटा के देता है कि जाओ पढ़ो, आज नहीं तो कल वैकेंसी आएगी। और ये चुनावी मौसम है और हम लोग को पूरा उम्मीद था कि चुनाव में बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है। और ये बात रेलवे राज्यसभा संसद में सदन में 4 महीना रेलवे मंत्री खुद स्वीकार कर चुके हैं कि 2.5 लाख प्लस वैकेंसी अभी खाली है, सीट खाली है। फिर भी वो सुन नहीं रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके ऊपर में अंबानी और अडानी का दबाव है। क्योंकि सब जान रहा है कि सब चीज़ बिक रहा है, रेल भी बिकी गया, एयरपोर्ट बिक गया, भेल बिक गया। तो गरीब के बच्चा के पास में इतना पैसा तो नहीं है कि कहीं से जाके टेंडर ले लेंगे और हम लोग वहाँ पे जाकर के नौकरी पकड़ लेंगे, नौकरी खरीद लेंगे। और अंबानी अडानी हमारी बात सुनने वाली नहीं है। ये सरकार सिर्फ मुखौटा है, ये गुजरात लॉबी के बीच में चला गया है। ये 10 साल से जब भी विकास हुआ है तो एकमात्र राज्य गुजरात है, उसका विकास हुआ है। सारा बढ़िया बढ़िया योजना वहीं जा रही है। और जितने जो अंबानी और अडानी है उनका अब बैग उठा करके देख लीजिए, इससे पहले क्या स्थिति था, उनका क्या स्थिति था। जब से बीजेपी का सरकार आया तब से उठा के देखिए उनका कितना उत्थान हुआ है। बेरोजगारी कहाँ से कहाँ बढ़ गया। सिर्फ देश को आप धर्म के मुद्दा पे लड़ा करके, युवाओं को नौकरी को मार के आप ज़्यादा दिन तक सत्ता पे नहीं रहेंगे। और उनको अहंकार है। आने वाला समय में देख लीजिएगा, इसी बिहार के धरती से एक बहुत बड़ी आंदोलन हुई थी, इस बार छात्र आंदोलन करेगा। और हो सकता है कि दिल्ली में जो उनको ये अहंकार में डूबे हुए हैं कि हमारा सत्ता कोई नहीं उखाड़ सकता है, तो शायद ये लोकतंत्र है और ये लोकतंत्र में किसी का आवाज़ दबाया नहीं जा सकता है। और हम लोग को भी संविधान पढ़े हैं, हम लोग ऐसे ही अनपढ़ नहीं है कि झोला उठा करके चल दिए हैं और हम लोग यहाँ पे बैठ करके बस कलम कॉपी से देख रहे हैं। हम लोग भी पढ़ रहे हैं और हम लोग को पता है कि अपना अधिकार कैसे लिया जाता है। हम लोग ऐसा नहीं ना कि हम लोग उपद्रवी हैं, आतंकवादी हैं, उस नज़र से हम लोग को देख रहे हैं। बिल्कुल एकदम आज तक एक ट्वीट भी नहीं आया मोदी जी के रोजगार के मुद्दा पे, कोई बड़ा बड़ा मीडिया जाकर के उनसे कभी सवाल भी नहीं करता है। तो क्या कहेंगे कि सब बिक गया हुआ है या सब उनके अंदर जा करके उनकी जी हजूरी कर रही है। और ये संविधान बिल्कुल खतरा में है। पहले नेता बोलता था ना, पहले हम लोग मतलब देखिए हम लोग किसी के समर्थन में नहीं, लालू जी बोलते थे कि अच्छा दिन नहीं आएगा, तुम लोग कर अच्छे दिन। सब युवा पहले हम लोग मोदी 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 मतलब करते थे कि हम लोग बहकावा में थे कि भाई 2 करोड़ रोजगार देंगे, इतना सारी बात बोले, हम लोग भोला भाला थे, फंस गए। लेकिन अब ये सच्चाई हो रहा है, कहीं अच्छा दिन नहीं आया, कहीं उससे भी बुरा दिन आ गया कि अब युवा अपना पढ़ाई छोड़ के, हम लोग यहाँ लाठी खाने नहीं ना आए हैं, आंदोलन करने नहीं ना आए, हम लोग पढ़ने आए हैं, माता पिता की उम्मीद लेके आए। मान लीजिए कल जिसका पैर हाथ टूट गया, अब उसके माता पिता के, उसके अभिभावक के ऊपर क्या बीतेगा। कभी रेल मंत्रालय या कभी प्रधानमंत्री इस चीज़ का जायजा लिए हैं? नहीं लिए। वो अनाधोन लाठी मारो, कोई जाकर के कहीं गिर जाए, कि मान लीजिए गाड़ी आ रहा है उसमें जाके टकरा जाए, उसके साथ में कोई बहुत अप्रिय घटना हो जाए, तो उससे उनका क्या चला जाएगा। एक किसी गरीब का बेटा आकर के पटना में तैयारी कर रहा था, उनका पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। तो ये सब वास्तविक मुद्दा है। तो आज कोई मीडिया या बड़े बड़े पत्रकार इस सब बातों पे नहीं करेंगे, न हम लोग के साथ खड़ा होंगे, न कोई छात्र के साथ खड़ा होंगे। वो खड़ा होंगे तो सिर्फ मोदी जी का ये मुद्दा देखिए कि मोदी जी कौन सा ड्रेस पहने, किस फ्लाइट से किस विदेश में गए, वो किससे मिले, कौन सा मंदिर का उद्घाटन किए, बस यही सब मुद्दा चल रहा है। रोजगार का मुद्दा, महंगाई का, बेरोजगारी का, ये सब बिल्कुल विलुप्त हो चुका है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत सोचने का। जैसी घटना हुई थी तो जो कमेटी बनी थी उसने जब जांच की तो ये बात पता चला था कि लोको पायलट की भारी कमी है इस देश में, जिसकी वजह से इस तरीके की घटनाएं होती हैं, जिसकी वजह से ट्रेन लेट्स होती हैं। तो जब लोको पायलट्स की कमी है तो क्यों नहीं हो रहा है भाई? आप मैम देखिए, जो लोको पायलट का जो आयोग है, उन्होंने 2-3 दिन पहले एक नोटिफिकेशन भी जारी किया था कि 16,000 रिक्त पद है एलपी में। फिर भी जो लोग मीटिंग में गए हैं बोल रहे हैं कि पद सितंबर में 3.5 लाख पद खाली दिया था, वो खुद अपना दिए थे सूचना में, जो हम लोग 3.5 लाख वैकेंसी खाली। 4 महीना पहले अश्विनी वैष्णव जी राज्यसभा में बोले थे कि 3 लाख पद खाली है। अब क्यों नहीं दे रहे हैं बताइए? अभी तक जो 2019 वाला 18 वाला जो बहाली है, अभी तक वो क्लियर नहीं करा पाए हैं। तो कहीं ना कहीं जो बड़े मंत्री जब लोकसभा राज्यसभा में जब अपनी बातें बोलते हैं तो
ऐसे मान लिए कोई रेल मंत्री वाले बोल दिए कि हमारे यहाँ 2.5 लाख पद खाली हैं, तो जो गांव में लड़का बैठा होता है वो सोचता है 2.5 लाख खाली है तो हमको तो एक ही सीट चाहिए, तो वो झोला उठा के चला आता है। देखिए, सबसे पहले बात जो अभी हमारे वर्तमान में जो रेल मंत्री है ना, अश्विनी वैष्णव, वो लोकतंत्र में जैसे होता है ना कि चुनाव संसद जीत कर नहीं आए हैं, वो राज्यसभा सांसद है, इसलिए उनको पता नहीं है कि लोगों का दुख दर्द क्या होता है। जो लोगों को बीच से जीत के जाते हैं ना, उनको दुख दर्द गरीबी दिखता है, गांव में घूमते हैं। वो एक पढ़े लिखे पहले अधिकारी थे, उनको राज्यसभा सांसद बना दिया गया और मंत्रालय दे दिया गया, तो उनको लगता है कि सब चीज़ ऑफिशियली करना एकदम मतलब ये है। एक दबाव बना करके रेलवे को प्राइवेटाइजेशन करके मतलब इतना देख रहे हैं, यहाँ खौफ का माहौल है, खौफ का माहौल है। लग ही नहीं रहा है जैसे यहाँ अंग्रेजों का शासन है। हम लोग भूल गए कि हम लोग आज़ाद हैं, जैसे लगता है कि ये बीजेपी शासन में है, चाहे यहाँ पे जो मौजूदा प्रशासन है वही हम पे अधिकार कर रहे हैं, वही हम पे जुल्म कर रहे हैं। यहाँ पे आते देख के आप लोग भागने लगते हैं कि कहीं क्यों लाठी बरसा रहे हैं? मैम, हम लोग भोला है, कल हम लोग प्यार से बैठे थे, एसपी साहब खुद हम लोग को समझाया कि हाँ आप लोग शांतिपूर्वक आंदोलन कीजिए, बैठिए, अपनी मांगों को रखिए। अब हम लोग क्या जानते हैं, पीछे से जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था कि सब लोग को बोल दिया गया कि जाइए आप अपना मांग रखिए, धरना पे बैठिए, अब पीछे से अनाधुन गोली चला दिया गया। कितना निहत्था, कितना मतलब हम ही जैसे लोग वहाँ पे मरे होंगे, तो वैसे ही यहाँ पे भी है। अब ऐसा माहौल है कि पता नहीं कि कब पुलिस आए, कब लाठी मारे, कब किसको पकड़ के ले जाए, जेल में डाल दे। इस तरह का माहौल बना हुआ है कि हर एक छात्र डरा हुआ है। आपको हाव भाव से भी पता चल रहा होगा, सिर्फ हमारा ही नहीं, आप देख लीजिए यहाँ पे चल रहा है ना, तो वहाँ पे अगर आप जाइएगा ना तो थोड़ा रुक भी जाइएगा, क्या है क्या है, मतलब डंडा लेके इसे आ रहा है जैसे हम लोग चोरी का मन करेगा आंदोलन कर देंगे, उनके ऊपर में कोई मतलब कार्रवाई नहीं होगा। लेकिन एक छात्र सिर्फ अपना, वो भी वाजिब, ये नहीं है, ये 5600 वैकेंसी आज तक इतिहास अधिकार मांग रहा है छात्र, जो अपना अधिकार मांग रहा है उसको भी दबा दिया गया। जितना भी हमारा मौलिक अधिकार है सबको दबा दिया गया है। यहाँ लोकतंत्र है ही नहीं, लग रहा है राजतंत्र है, सिंहासन पर बैठा हुआ है। यह संविधान एक मुखौटा बन के रह चुका है इस देश का। अब यही अब युवाओं को भी समझना होगा। आने वाला, आज हम लड़ रहे हैं, हमारे बाबा दादा गरीबी में मर गए, कल के डेट में हम यहाँ से जाएंगे बेरोजगारी में, हम भी किसी प्राइवेट सेक्टर में जाकर के 8 घंटा के बजाय 12 घंटा काम करेंगे, दूसरे की मजदूरी करेंगे। आने वाला मेरा पीढ़ी का भविष्य क्या होगा? क्या हम लोग कभी एक समानता में आएंगे? और ये लोग बोलते हैं कि आरक्षण की लड़ाई खत्म कीजिए, कहाँ से होगा? जब सब चीज़ आप ही तय कीजिएगा, आप किसी नीचे को, मतलब गरीब का बच्चा जब पढ़ के रोजगार पाना चाहता है, जब उसको आप सही वक्त पे रोजगार नहीं देंगे तो ये कैसे खत्म होगा? ये तो वही बात हो गया कि राजा का बेटा राजा रह जाएगा। जो व्यक्ति बोलते थे कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, ये साबित हो जाएगा ना कि अब राजा का बेटा ही राजा रहेगा। गरीब के बेटा लाख पढ़ लिख करके कुछ भी कर ले, उसके अंदर क्षमता है, मेरिट है, आपको नहीं मिलेगा अधिकार, ना आपको रोजगार मिलेगा। आप सड़क पे मरिए, प्रशासन आपको डंडा से मारेगा, लाठी से मारेगा, आपकी आवाज़ कोई नहीं सुनेगा। मैं चाहती हूँ आप एक बार दिखाइए, हम युवाओं के बीच में खड़े हैं और ये वही युवा हैं जो देश सेवा करना चाहते हैं। कल इनके ऊपर लाठियाँ बरसाई गई, ये बच्चे बैठे हुए थे, अपना रोजगार मांग रहे थे और इनके ऊपर लाठियाँ बरसाई गई। बताइए इन्होंने क्या गुनाह किया था? ये सिर्फ रोजगार ही तो मांगने गए थे। ये जो पढ़ाई कर रहे हैं उसके लिए ये देश की सेवा करना चाहते हैं और प्रशासन ने आप लोगों को मारा। तो उसमें एक कोई बच्चा था जो ये कह रहा था कि अगर मैं गलत हूँ तो मुझे आप जेल में डाल दीजिए और अगर मैं सही हूँ तो मेरे को मेरा रोजगार दे दीजिए। देखिए, लड़का बोल रहा था, एक एक शब्द बोल रहा था, एक एक शब्द पर एक एक लाठी उसको बज रहा था। हाँ। मैं वीडियो मैंने देखा है, एक एक शब्द बोल रहा था और लाठी बरस रही थी। और वो इतना मतलब क्या बोले, उनके जैसे लग रहा था कि उनके पास में संतान नहीं है, उनका बेटा शायद पढ़ता नहीं है, उनको क्या पता है, उनको दर्द नहीं पता है। क्या हम लोग वहाँ पे उनसे कोई छिनताई करने गए थे? क्या हम लोग वहाँ पे बैंक लूट रहे थे? उनको समझना चाहिए कि ये युवा, आज ये छात्र जो आज यहाँ पे बयां कर रहा है, उनका दुख और दर्द है। क्या वो लाठी और गोली से कब तक आवाज़ को दबा देंगे? आज लाठी बरसा रहे हैं, आने वाला समय में गोली बरसाएंगे तो क्या लगे, मतलब लोग अपने घर में चले जाए, हम लोग भूल जाए कि हम लोग आज़ाद हैं, हम लोग को पढ़ाई लिखाई छोड़ देना चाहिए। क्या आप ही बताइए, क्या अब हम लोग को क्या करना चाहिए? अगर युवा सही राह पे नहीं जाएगा तो कहीं ना कहीं ये देश के लिए बहुत बड़ा विकट परिस्थिति उत्पन्न नहीं होगा। क्या देश उनका इकलौता ठहरे है? ये यहाँ पे देश के हर एक चीज़ों पे कि जितना भी सरकारी संपत्ति है, सरकारी विभाग है, क्या यहाँ पे पूरे नागरिक का अधिकार समान नहीं है? क्या हमें रोजगार नहीं चाहिए? हम तो ऐसे नहीं कर रहे हैं कि डायरेक्ट हमको उठाइए और ले चलिए, हमको रेलवे का ड्राइवर बना दीजिए। ऐसा तो नहीं बोल रहे हैं कि हमको रेलवे का ज्वाइनिंग लेटर दे दीजिए। हम यही ना कर रहे हैं कि आपके यहाँ सीट खाली है, कम से कम 70,000 से भी अधिक सीट खाली है सिर्फ ALP का। क्योंकि हम लोग को भी पता है, हमारा भी भाई रेलवे में जो हमारा दोस्त है, जान पहचान है, जो नौकरी कर रहा है, वो सब लोग बताते हैं कि भाई क्या स्थिति है वहाँ पे। इतनी सीट खाली है कि लोगों से ओवर ड्यूटी करवाया जा रहा है। लोग ड्यूटी अपना करके भागते हैं, उनको ज़बरदस्ती पकड़ के कि नहीं तुम यहाँ से यहाँ तक गाड़ी पहुँचाओ, नहीं आप इतना घंटा एक्स्ट्रा ड्यूटी कीजिए। तो ये कहीं ना कहीं तनाशाह हो रही है और छात्रों का आवाज़ दबा करके ये सरकार ये साबित करना चाहती है कि आने वाला समय में कुछ भी नहीं रहेगा।
बस ये पूंजीपातियों के हाथ में सब चीज़ चला जाएगा, रेलवे प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। क्योंकि आने वाला समय में कुछ दिन पहले हम लोग देखे कि उद्घाटन हो रहा है तो बहुत बढ़िया स्टेशन बनेगा, तो हम लोग का अभी नाम होगा। लेकिन अब ये बात समझ में आ रही है कि वो उद्घाटन सरकार अपने पैसे से नहीं, बल्कि वो किसी को टेंडर दे करके, मान लीजिए अंबानी अडानी के हाथ को बेच करके अब वो रेलवे को प्राइवेटाइजेशन की ओर करके चल दिए हैं, जिससे गरीब के और मजदूर का बेटा जो बिहार में विशेषकर जिसका मान लीजिए हम लोग के यहाँ पे अंग्रेजी तो है भी नहीं कि हम लोग चल जाए SSC CGL की तैयारी कर ले, क्योंकि बेसिक हम लोग का परीक्षा में आप उठा के देख लीजिए, बेसिक पढ़ाई में क्या हम लोग का इंग्लिश है? नहीं है। हम लोग मैथ, रीजनिंग, साइंस, GK GS पढ़ते हैं कि ताकि हम लोग को रेलवे में एक ग्रुप D ग्रुप C का नौकरी मिल जाए, हमारा भी परिवार का कुछ दिन लौटे, हम भी अपने परिवार के लिए कुछ पैसा अर्जित करें, हमारा भी परिवार का जो स्थिति है थोड़ा सुधरे। लेकिन ये सरकार जो है, मौजूदा सरकार है, कहीं ना कहीं इस चीज़ को भी खत्म करने पे तुली हुई है। तो अब हम लोग भी एक तरह से समझिए तो अंदर से तो टूट ही चुके हैं। अभी हम लोगों के हाथ में किताब और कॉपी और कलम होना चाहिए, लेकिन आज हम लोग सड़क पे हैं, लेकिन अपने रूम पे हैं। हम लोग अंदर में मालूम है तनाव में, जब से बहाली आया है ना, आँख से आंसू भी आता है ये सब चीज़ देख करके। क्योंकि अगर आप पहले बोल दिए रहते 6 साल पहले कि चलिए हमारे पास इतना वैकेंट नहीं है, इतना सीट नहीं है, तो शायद ये बच्चा कहीं ना कहीं दूसरा विकल्प तलाश कर लिए होते। ये बच्चे हाथ में तिरंगा लेकर और एक बैनर लेकर जिसपे BR अम्बेडकर छपे हुए थे, वो लेकर निकल रहे थे और यही कह रहे थे कि जो मेरा अधिकार है वो मुझे दे दिया जाए। और ये नहीं कह रहे हैं कि इनको सीधे सीधे आप लाकर जॉइनिंग लेटर दीजिए, ये कह रहे हैं परीक्षा करा लीजिए, हम काबिल हो तो हमको नौकरी दीजिए, नहीं तो नहीं चाहिए। आखिर ये यही कह रहे हैं कि ढंग से जो वैकेंसी निकले उस वैकेंसी में इन बच्चों का पेपर हो जाए, ये काबिल हो तो नौकरी दीजिए, ना काबिल हो तो ये और तैयारी कर लेंगे। 4 साल से कर ही रहे हैं, 2 साल और कर लेंगे। लेकिन जब वैकेंसी ही नहीं निकाली जाएगी, उसके बाद जब बच्चे अपनी मांगों को लेकर रोडों पर उतरेंगे तो उसके बाद इन पर डंडे बरसाए जाते हैं और इतनी बुरी तरीके से बरसाए जाते हैं कि एक बच्चा सिर्फ ये सवाल करता है कि बताइए मैं क्या गलत बोल रहा हूँ, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप मुझे जेल में ले जाइए। उसको इतनी बुरी तरीके से मारा जाता है, ऐसा लगता है कि वो बच्चा कोई आतंकवादी है। ऐसा लग रहा था कि वो बच्चा कहीं पाकिस्तान से चला आया है और देश को नुकसान पहुंचाना चाहता है। ये सारे बच्चे देश सेवा करना चाहते हैं।